इस्लामाबाद पुलिस ने पहली मरतबा ख्वाजा सराओं के मसाइल के हल के लिए तहफ़्फ़ुज़ के नाम से खिदमत मरकज़ और रिपोर्टिंग सेंटर जो है वो कायम किया है और तहफ़्फ़ुज़ से ट्रांसजेंडर्स जो कम्यूनिटी है उनकी इमदाद, रहनुमाई और दीगर पुलिस की जो सहूलियात हैं वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। ख्वाजा सराओं को बुनियादी इंसानी हुकूक, हरासगी, मनफी रवैयों, अदम मसावात और सिनफी इम्तियाज़ जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनके हल के लिए इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का आगाज़ किया गया है। जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है ये ASP बेनिश फातिमा की ज़ेर निगरानी काम कर रहा है, जबकि तहफ़्फ़ुज़ में जिस सेंटर में पुलिस अफसरान के साथ साथ नायाब अली साहिबा जो हैं वो भी बतौर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, मौविन और काउंसलर का किरदार अदा कर रही हैं। ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बीनिश फातिमा साहिबा, ASP हैं बीनिश फातिमा साहिबा। नाजरीन, तमीज़ अदब से नाम लेना ज़रूरी होता है, वर्दी पहनी हुई है उन्होंने और बिल्कुल। और अच्छा बीनिश, सबसे पहले ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया और इसके इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से स्टेप्स थे जो आप लोगों ने लिए? थैंक यू सो मच शिफा। ये बेसिकली हमारे IG इस्लामाबाद सर एहसन यूनुस का ब्रेन चाइल्ड है और ये सेकंड तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है। सर ने पहला तहफ़्फ़ुज़ सेंटर रावलपिंडी में बनाया था जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये सेकंड तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है विच एज़ IG इस्लामाबाद उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर शुरू किया है। आइडिया ये है कि पुलिस रियलाइज़ करे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ख्वाजा सरा कम्युनिटी को कितने सारे ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है जिस वक्त वो क्राइम रिपोर्ट करने आते हैं। हमारी जो सोसाइटी के बाइसेस हैं वो पुलिस में भी रिफ्लेक्ट करते हैं एंड वी रियलाइज़ दैट। और क्योंकि दे आर द मोस्ट वल्नरेबल, तो वो क्राइम भी और वायलेंट क्राइम, दे फेस सोडमी, दे फेस रेप, असॉल्ट फेस करते हैं, वो स्टैबिंग फेस करते हैं, स्नैचिंग्स फेस करते हैं। और जिस वक्त वो रिपोर्ट करने आते हैं तो आगे से डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। और आप देखें कि इनका कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं होता। इट्स नॉट दैट दे डोंट फेस क्राइम। हम सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे रोज़ देखते हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे तो इट्स क्लोज टू नन। उसकी वजह से वी केम अप विद एन आइडिया कि हम एक पुलिस खिदमत मरकज़ एंड रिपोर्टिंग सेंटर जस्ट फॉर ट्रांसजेंडर्स बनाएं और उसके अंदर एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो कि ट्रांसजेंडर हो उसको बिठाएं, क्योंकि अगर मेल फीमेल से ही मिलना है तो वो तो थाने में भी मौजूद है। और सर एक बात हमेशा करते हैं विच आई इंडोर्स के एक ट्रांसजेंडर का दिन कैसे गुजरता है हम नहीं इमेजिन कर सकते। जिसको फैमिली का भी कवर नहीं है, जिसके पास कोई रोज़गार भी नहीं है, जिसको पता है कि मैंने जहाँ भी जाना है डिस्क्रिमिनेशन ही मतलब जो बेसिक बुनियादी शेल्टर जिसको कहते हैं, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, वो उसके पास नहीं है, ना माँ बाप है ना अपने बहन भाई हैं। बिल्कुल सही है। तो हम नायब साहब की तरफ जाते हैं। नायब, जो आपका रोल है एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, ये क्या है, इसको थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, सबसे पहले मेरा जो रोल, मैं इसको कहती हूँ कि मैं एक ब्रिज का काम करती हूँ बिटवीन इस्लामाबाद पुलिस और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। वो तमाम के तमाम मसले जो कि मिस बीनिश ने आपको बताया कि मर्दों और ख़वातीन के साथ नहीं शेयर कर सकते। वो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की रियलिटीज़ हैं, हक़ाइक़ हैं और वो जिस टाइप का वायलेंस फेस कर रहे होते हैं, बिकॉज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी यूज़ एन अदर सेपरेट लैंग्वेज और अपनी कम्युनिटी के अंदर वो, तो उसको एक बड़े मीनिंग वे में डिफ़ाइन करके टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स। तो ये मेरा काम है, वहाँ पे कम्युनिटी के साथ लाइजन बिल्ड करना, कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में लेके आना, उनको ताकि मेक श्योर करना कि क्राइम की रिपोर्टिंग होए। हमारे ना कम्युनिटी में बड़ा मसला है कि कम्युनिटी थिंक कि वायलेंस जो है ना हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है और हमने इसके साथ रहना नॉर्मलाइज कर लिया है। तो ये हम कम्युनिटी को इस चीज़ से निकाल के और हम इसको बाहर लेके आ रहे हैं। तो इस मैं एक चीज़ को लाजमी यहाँ पे कहूँगी, द थिंग इज़ के जो स्टेरियोटाइप्स है ना हमारे सोसाइटी के, हम हर कोई तब्दीली की बार बात करते हैं, लेकिन तब्दीली को हमने कहीं खुद से शुरू करना है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑन बिहाफ ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो एहसन यूनुस साहब का जो इनिशिएटिव है कि किसी बंदे ने तो आगे लेना था। तो अगर उसी की तरह एहसन यूनुस साहब की तरह अगर सारे लोग ही आगे इनिशिएटिव लेना शुरू कर दें, यू विल सी अ क्लियर चेंज इन द लाइफ ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इंशाल्लाह। तो जब से ये खिदमत मरकज़ जो प्रोटेक्शन सेंटर्स आप लोगों ने बनाए हैं और जब से इनका आगाज़ हुआ है, तब से ट्रांस कम्युनिटी के केसेस आए हैं आप लोगों के पास? किस किस्म के केसेस आ रहे हैं वो अगर आप शेयर कर सकें। अभी हमारा ये सेंटर इट्स अराउंड 10 डेज़ ये फंक्शनल हुआ है एंड वी हैव मोर देन 7 कंप्लेंट्स। अच्छा। इट इज़ मोर देन कंबाइंड ऑफ मैनी मंथ्स टुगेदर। ठीक है, दे फील वेलकम, दे आर कमिंग इन। इनकी डिफरेंट तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, ज़्यादातर तो असॉल्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं। इनके रेंटल एग्रीमेंट्स की कंप्लेंट्स होती हैं, बिकॉज देयर इज़ नो कवर, तो दे फेस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। वो रेंट करेंगे, वो उनसे पैसे लेके दे विल नॉट लेट देम इन, उनको पता ही नहीं है हमने कहाँ जाना है, कहाँ रिपोर्ट करना है। उसके बाद
ये डिस्क्रिमिनेशन अलहदा है, वायलेंस अलहदा है, बुलिंग अलग होगी। बुलिंग अलग, बुलिंग तो बहुत ज़्यादा है। हरासमेंट तो वो जहाँ वो खाना खाने जा रहे हैं वहाँ पर भी वो हरासमेंट फेस कर रहे हैं, वो सड़क पे चल रहे हैं वो हरासमेंट फील कर रहे हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। एक हमारे पास रमना के एरिया में ट्रांसजेंडर की कंप्लेंट आई, उसमें FIR भी दी है, अरेस्ट भी किया है। द ट्रांसजेंडर वाज आराम से मूव कर रहा था, उसको एक बंदे ने हिट किया, उसकी नोज़ की बोन ब्रेक कर दी। तो हमने ना सिर्फ उसकी फ़ौरन FIR दी, हमने अक्यूज़ड को अरेस्ट किया। उसके बाद वी काउंसल्ड द विक्टिम एज़ वेल। तो इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी सो फार। ये जिस तरह का वाक़या आप बता रही हैं, और ज़ाहिर है इससे बहुत ज़्यादा संगीन वाक़यात होते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अगर मैं ज़रा खुल के बोलूँ, कोई नाराज़ ना हो, तो ये इस तरह की हरकतें करना बेगैरती ही है, और तो कुछ नहीं कह सकते इसको कि कोई जा रहा है उसको आपने मार दिया, हिट कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ कि आपकी जिन्स और उसकी जिन्स अलग है। अच्छा, इश्यूज़ पर डिस्कस करना, इख्तिलाफ़ात रखना, डिबेट करना, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो तो बुनियादी किसी को नहीं कर सकते ना आप। दुनिया मतलब बेस्ड ऑन हिज और हर थॉट्स या ओपिनियंस, खत्म ही कर दो, सफाई हस्ती से मिटा दो। अच्छा, अब जो आपकी कम्युनिटी है उनका रिस्पांस कैसा है इन सेंटर्स की तरफ? जैसे बताया पिंडी वाला जो है वो चल रहा है, तो उनको थोड़ा सा वो एक सिक्योरिटी फील होना शुरू हुई कि हाँ दिस इज़ द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? इस्लामाबाद में ना वैसे एक पूरी की पूरी वेव थी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ वायलेंस की थी। 2 मर्डर हुए थे पिछले कुछ महीनों के अंदर इस्लामाबाद में। तो वो कम्युनिटी डरी हुई थी और वो घरों से निकलना नहीं चाहती थी। अगर कोई एक टर्म यूज़ होती है बीला, वो बदमाश लोग जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भत्ता लेते हैं और उनको डराते धमकाते हैं, तो ये एक पूरी की पूरी वेव थी। तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। तो जब से ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इस्लामाबाद के अंदर बना है, तो उसके बाद कम्युनिटी रोज़ाना की बुनियादों पर 7 से ज़्यादा तो हमारे पास कंप्लेंट्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास 50+ विजिटर्स हैं इन 10 दिनों में, जो कि सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, अच्छा हमारे साथ ये दे वांट टू नो कि हमारे साथ मसला हो तो हम क्या करें, कहाँ रिपोर्टिंग करें। अच्छा, ये वायलेंस, अगर कोई थप्पड़ मार दे तो इज़ इट वायलेंस? अगर कोई हमें उठा के ले जाए, किडनैप कर ले, रेप कर ले, इज़ इट वायलेंस? तो एक कम्युनिटी पर्सपेक्टिव से वो अवेयरनेस आ गई है। और इन 10 दिनों में जो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री चेंज हुआ है, एक विक्टिम और एक विक्टिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हालत तो अपनी कसम पुरसी के ऊपर सिर्फ वो मातम करके चुप करके बैठ जाता था, अब वो उसने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसका कोई हेल्पलाइन भी है टेलीफोन के थ्रू, अगर कोई रब्ता करना चाहे वो नंबर भी हम चाहेंगे आप लोगों को बता दें। 1815 हमारी हेल्पलाइन है। किसी किस्म का भी कोई भी ट्रांसजेंडर अगर उसे कोई भी मसला है, कोई भी उसको लगता है पुलिस रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो 1815 पे कॉल करें। हमारा VSO वहाँ पे 9 to 5 अवेलेबल है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी वी आर ऑल अवेलेबल एंड VSO इज ऑन कॉल। बिल्कुल सही। और इसकी लोकेशन तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, इट इज़ इन पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर F6 बेसमेंट में। हमारा जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर इज फंक्शनल 24/7 F6 में। ये आपस की बात जरा, ये पुलिस तेजी से काम कर रही है, सही कर रही है? बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव। मैंने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन सही तारीफ, ये सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ये ज़रूरी बात है ना कि जब काम अच्छा हो तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, तारीफ भी करनी चाहिए, और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने का मकसद ही यही है कि लोगों को बताया जाए। जब हमें नायाब ने मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए, ये चीज़ हम चाहते हैं, तो हमने कहा कि अगर आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सपोर्ट ना करें, क्योंकि बहैसियत इस माशरे के फ़र्द हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन इनिशिएटिव्स की सपोर्ट करें और इनको आप लोगों के सामने लेकर आएँ, ताकि हमें भी एक आगही हो इससे, जो लोग वायलेंस कर रहे हैं या गलत चीज़ें कर रहे हैं उनको भी एहसास हो कि अब सेंटर्स बन गए हैं और अब पकड़ धकड़ हो सकती है, और फिर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको भी एहसास हो कि अब आपके लिए एक जगह मौजूद है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आप लोगों ने वक्त दिया।